हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में सभी साइज़ के लिए शोल्डर और आर्म होल का निशान लगाना बताऊंगी कि किस साइज़ के लिए कितना हम शोल्डर रखेंगे और कितना हमें आर्म होल रखना है। पहले मैं ये शोल्डर का निशान लगा लूँगी। ये किस साइज़ के लिए कितना रखना है ये सब मैं आपको आगे बताऊँगी। इस वीडियो के एंड में मैंने कुछ टिप्स बताए हैं, इसीलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये देखिए, मैंने शोल्डर और आर्म होल का निशान लगा लिया है। अब हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। जस्ट ये मैंने 9 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हम इसे सीधा करेंगे और हमें 2 इंच आगे एक्स्ट्रा रखना है। हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। ये हमारे 14 इंच पर होता है और फिर हम अपनी कमर का निशान लगाकर इनको इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, अब हमें किस साइज़ के लिए कितना शोल्डर रखना है और कितना हमें आर्म होल रखना है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह से जब हमारा बैक नेक है जो वो डीप होता जाएगा और हमारा शोल्डर है वो भी कम होएगा और हमारा आर्म होल भी कम होता जाएगा। जैसे ही हमारे बैक नेक की गहराई बढ़ती जाएगी वैसे ही हमारा आर्म होल और हमारा शोल्डर है वो कम होता जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने गले की चौड़ाई का निशान लगाते हैं। जितने भी आपको रखनी है उस पर निशान लगा लेंगे और अब इसकी गहराई पर निशान लगाकर इसे हम सीधा करेंगे। जो हमारे शोल्डर और आर्म होल की कटिंग होती है वो हमारे बैक नेक के हिसाब से ही कटिंग होती है। हम यहाँ पर आपको 3 इंच से लेकर 10-12 इंच तक की कटिंग करना बताएंगे कि किस साइज़ के लिए हमें कितना आर्म होल रखना है और कितनी हम शोल्डर रखें। ये हम जैसे जैसे हमारे नेक की गहराई बढ़ती जाएगी हमारे शोल्डर और आर्म होल की जो चौड़ाई है वो कम होती जाएगी। तो चलिए, हम अपने नेक का निशान लगाते हैं। अगर हमें 3 से 4 इंच तक का नेक बनाना है तो हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 4.5 इंच पर हमने निशान इसलिए लगाया है क्योंकि आधा इंच हमारा मार्जिन में आ जाएगा, तो ये 4 इंच का हमारा रेडी होगा। और अब हम इसे गोलाई दे देंगे। 4 इंच का अगर हमारा गला है, बैक नेक है, तो हम उसके हिसाब से कितना शोल्डर रखें और कितना आर्म होल रखें। तो हमें 4 इंच के लिए हम 6.25 इंच पर अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे और जो आर्म होल है उसकी लंबाई हम 7 इंच रखेंगे। ये देखिए, 7 इंच पर हमें इसकी आर्म होल की लंबाई रखनी है। अगर हमें अपना बैक नेक है जो 4 से 5 इंच तक का रेडी रखना है तो उसके लिए हमें कितना शोल्डर रखना है और कितना हम आर्म होल रखें तो उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए, हम सबसे पहले 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे क्योंकि हाफ इंच है हमारा मार्जिन में चला जाएगा। तो 5.5 इंच पर निशान लगाकर हम इस तरह से इसे गोलाई दे देंगे। गोलाई देकर अब हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे कि 5 इंच के नेक के लिए हम कितना शोल्डर रखें। तो 5 इंच के नेक के लिए हमें 6.5 इंच पर अपने शोल्डर का जो तीरा है उसका निशान लगाना है और जो हमारा आर्म होल रहेगा वो हमारा 7 इंच ही रहेगा 5 इंच के नेक के लिए। तो नीचे से भी निशान लगाकर दोनों निशानों को सीधा कर लेंगे। देखिए, इस तरह से। अब हमारे नेक की जितनी गहराई बढ़ती जाएगी और वैसे वैसे ही हमारे शोल्डर और हमारे आर्म होल की जो लंबाई चौड़ाई है वो कम होती जाएगी। अब हम 6 इंच के नेक का निशान लगाएंगे और उसके हिसाब से ही शोल्डर और आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो 6 इंच के नेक के लिए हमें 6.5 इंच पर निशान लगा लेना है। हाफ इंच सिलाई के लिए रहेगा और इन दोनों निशानों को हम सीधा करेंगे इस तरह से और इसे शेप दे देंगे। ये देखिए, अब 6 इंच के नेक के लिए हम कितना शोल्डर रखें और कितना आर्म होल रखना है। तो 6 इंच के नेक के लिए हमें जो हमारा शोल्डर है वो 6 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से। और आर्म होल भी है हमारा जो वो हाफ इंच कम हो जाएगा। तो 6.5 इंच पर हम अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे। ये देखिए, हाफ इंच कम हो गया। अब इसे सीधा कर लेंगे।
हमारा आर्म होल है वो कम होता जाएगा जैसे जैसे हमारे जो नेक की गहराई बढ़ती जाएगी। अगर हमारे बैक नेक की गहराई 7 इंच है तो हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिलाएंगे और इसे राउंड शेप दे देंगे। 7 इंच के हिसाब से हम कितना शोल्डर रखें और कितना आर्म होल रखें, तो देखिए 7 इंच के लिए हम 5.25 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और अब हम 7 इंच के हिसाब से अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे, तो ये हमारा निशान 6.5 इंच पर ही आएगा। तो इन निशानों को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। और अब हम 8 इंच का नेक रेडी करना है, तो हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इन निशानों को आपस में मिला लेंगे और इसे राउंड शेप देंगे इस तरह से। अब हम 8 इंच नेक के लिए कितना शोल्डर रखेंगे और कितना आर्म होल रखेंगे, तो 8 इंच शोल्डर के लिए हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे, नीचे भी 5.5 इंच पर निशान लगाकर इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। और अब 8 इंच के नेक के हिसाब से हम आर्म होल कितना रखें, तो ये भी हमारा 1/2 इंच कम हो जाएगा। ये हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। जैसे जैसे हमारे नेक की गहराई बढ़ती जाएगी हमारा जो आर्म होल है वो भी कम होता जाएगा और शोल्डर भी कम होता जाएगा। अगर हमें अपने नेक की गहराई 9 इंच रखनी है तो हम 9 इंच के लिए निशान लगाएंगे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर, तो 9.5 इंच पर निशान लगा लेंगे क्योंकि 1/2 इंच है जो वो सिलाई में आ जाएगा। अब इसे हम राउंड शेप दे देंगे। अब 9 इंच के नेक के लिए हम कितना शोल्डर रखेंगे और कितना आर्म होल रखेंगे, तो चलिए 9 इंच के नेक के लिए हम 5.25 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे भी 5.25 इंच पर निशान लगाकर दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। और जो वो शोल्डर की लंबाई रहेगी वो हमारी 6 इंच ही रहेगी। 9 इंच के नेक के लिए हमारा आर्म होल 6 इंच ही रहेगा। अब हम 10 इंच के नेक पर निशान लगाएंगे, 10.5 इंच पर निशान लगाकर इसे हम राउंड शेप दे देंगे। 10 इंच के नेक के लिए हम कितना शोल्डर रखेंगे और कितना आर्म होल रखना है, तो हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे भी 5 इंच पर निशान लगाकर इसे सीधा कर लेना है। अब 10 इंच के हिसाब से हम अपने आर्म होल है वो भी हमारा कम हो जाएगा, वो हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे आर्म होल का। जो हमारा मोटा है वो 5.5 इंच पर आ जाएगा जैसे जैसे हमारा बैक नेक डीप होता जाएगा, वैसे वैसे ये भी हमारा कम होता जाएगा। अब हम 11 इंच की गहराई पर निशान लगाएंगे, तो 11.5 इंच पर निशान लगाकर इसे राउंड शेप दे देनी है। और 11 इंच के हिसाब से कितना शोल्डर रखें और कितना हम आर्म होल रखेंगे, तो हमारा जो शोल्डर है वो सेम ही रहेगा 5 इंच और नीचे से भी 5 इंच। अब हम इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे, वो भी हमारा सेम ही रहेगा 5.5 इंच पर। अब हम अपना नेक है वो जो इसकी गहराई है अगर 12 इंच है तो 12.5 इंच पर निशान लगाकर इसे इस तरह से गोलाई दे देनी है। तो 12 इंच के लिए कितना शोल्डर रखेंगे और कितना हम आर्म होल रखेंगे उसका निशान लगाएंगे, तो हम 12 इंच के नेक के लिए 4.25 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को आपस में सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से सीधा करेंगे। और 12 इंच के नेक के लिए हमारे आर्म होल की लंबाई कितनी रहेगी, तो 12 इंच के नेक के लिए हम 5.25 इंच पर आर्म होल का निशान लगाएंगे और इस तरह से इसे हम सीधा कर लेंगे। और अब हम इसे राउंड शेप दे देंगे। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि हम आपको एंड में एक इम्पॉर्टेंट टिप्स बताने वाले हैं, तो वो क्या है कि जब हम अपने शोल्डर की चौड़ाई है वो 6.5 इंच या 6.75 इंच रखते हैं, ये देखिए, तो हम यहाँ पर शोल्डर की तरफ 1/2 इंच नीचे की तरफ निशान लगाकर
इस तरह से निशान लगाना है और इसे कटिंग करना है इस निशान को। ऐसे हम तिरछा निशान लगाएंगे अगर हमें 6.5 या पौने 7 इंच का हमें शोल्डर रखना है। लेकिन अगर हमारा शोल्डर कम है, 5 इंच 6 इंच है, तो हमें इसे तिरछा नहीं रखना है। तो चलिए हम आपको 9 इंच का नेक कटिंग करके बताते हैं। तो हम 9 इंच के नेक को कट कर लेंगे। इस तरह से हम कटिंग करेंगे और 5.25 इंच पर अपने शोल्डर की कटिंग कर लेंगे। कई बार क्या होता है कि हमारे जो गला है वो पीछे की तरफ चला जाता है। उसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे बैक नेक को हमें 1 इंच बढ़ाकर कटिंग करना है, जिससे कि वो पीछे की तरफ न जाए। ये देखिए हमने कट कर लिया है। ये हमारे नेक की गहराई है और वो हमारे नेक की चौड़ाई है। अगर हम डीप नेक कटिंग करते हैं तो हमें इसे बुकरम पर कट करना चाहिए, लेकिन अगर हम बुकरम नहीं लगाते, उरे पट्टी लगाते हैं, तो हमें उसे खींच कर लगाना, ताकि हमारा जो शोल्डर है वो कंधी से ना गिरे, जो क्योंकि हमारा डीप नेक है। डीप नेक किस कारण सबसे ज़्यादा हमारा कंधी से गिरता है, क्योंकि हम यहाँ इस तरह से निशान लगा देते हैं, तिरछा निशान लगा देते हैं इसे आर्म होल की तरफ। लेकिन हमें अगर डीप नेक बनाना है तो हम आर्म होल की साइड ये निशान नहीं लगाएंगे। हम अपने जो नेक है उस तरफ 1/2 इंच नीचे निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाकर हम इसे कट कर लेंगे, ताकि इसका दबाव है वो हमारे नेक की तरफ ही बना रहे। इस तरफ भी कट कर लेंगे। अगर हम इस तरह से कटिंग करेंगे तो हमारी कंधी है वो जो शोल्डर से कभी नहीं गिरेगी, क्योंकि इसका जो दबाव है वो हमारे नेक की तरफ ही बना रहेगा। इस तरह से कटिंग करने से क्या होगा कि हमारा जो डीप नेक बनाते हैं वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनेगा, इस तरह से कभी नहीं गिरेगा। अगर आप इस तरह से डीप नेक की कटिंग करोगे तो आपको डोरी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।